झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 2001। झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है अगस्त 2002। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? इसका आंसर है ताप विद्युत और जल विद्युत, उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो इसका आंसर है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? तो इसका आंसर है 10। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादक क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 840 मेगावाट। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? इसका आंसर है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी के अधीन है? इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। बोकारो ताप संयंत्र और चंद्रपुरा ताप संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थित है? इसका आंसर है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, यानी उपयुक्त सभी। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित है? तो इसका आंसर है रांची। तेनूघाट विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है रांची। तेनूघाट विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर है 240 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो इसका आंसर है बराकर, जमुनिया, कोनार, यानी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है खनन। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका आंसर है धनबाद। दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है रांची, रांची, पलामू और हजारीबाग, यानी उपयुक्त सभी। रांची, पलामू और हजारीबाग। दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2761 मेगावाट। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो 7.5 लाख। दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी, यानी इस परियोजना के अंतर्गत तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर है 2500 किलोमीटर। दामोदर नदी घाटी के से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है 145 किलोमीटर। तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर है बराकर। तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका आंसर है 395 मिलियन घन मीटर। तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है 3। तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 110 किलोवाट। कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 1955। कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अब स्थिति हजारीबाग में है। विद्युत उत्पादन 40,000 किलोवाट, सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि, यानी उपयोग सभी। इसका आंसर है उपयोग सभी। कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका आंसर है 337 मिलियन घन मीटर। निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो इसका आंसर है मैथन बांध। मैथन बांध कितनी ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 3 ओर से। मैथन बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थापित है? इसका आंसर है बराकर। मैथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर है परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर, ये गलत है। बाकी अवस्थिति धनबाद में ये सही है। विद्युत उत्पादन 20,000 किलोवाट है, ये भी सही है। और जल संग्रहण क्षमता 1357 मिलियन घन मीटर, ये भी सही है। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित है? तो बाल पहाड़ी बांध है गिरिडीह में। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थापित है? तो बराकर नदी पर। धनबाद जो कि झारखंड में है और पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचायत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है दामोदर। निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है कोयना बांध।
दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है पंचेत पहाड़ी बांध 1956, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी मैथन बांध 1958 सही है, तिलैया बांध 1953 ये भी सही है, बरल पहाड़ी बांध गिरिडीह ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के संबंध राज्य नहीं है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1978 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर है उपयोग दोनों, यानी पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका आंसर है हुंड्रू, रांची। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 130 मेगावाट। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थापित है? तो इसका आंसर है मुरली। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल की। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका आंसर है दुमका। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कनाडा बांध। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो इसका आंसर है उपयोग सभी, यानी रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम।